एपिसोड की स्टार्टिंग सांशी के स्कूल से होती है। छुट्टी होती थी पर जाओशू अभी तक नहीं आया था। सांशी बहुत वेट करने के बाद घर के लिए निकलती है, बोलते हुए कि जाओशू भी उसके भाई की तरह ही है झूठा। पर तभी उसका पैर अटकने से वो गिर जाती है। उसी समय कोई उसकी तरफ आता है और सांशी देखती है ये जाओशू था। जाओशू उसे उठाता है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी ये भी पूछता है। सांशी चुप खड़ी थी और क्या हुआ पूछने पर वो कहती है इतना लेट कोई नहीं आता, उसका स्कूल 4:40 पर ओवर हो चुका था। जाओशू माफ़ी मांगता है कि उसे स्कूल टाइम नहीं पता था, पर सांशी कुछ नहीं कहती और उसे साथ आने का कहती है। फिर दोनों ऑफिस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जाओशू पूछता है तो हम आ गए? सांशी हाँ कहती है। फिर जाओशू अंदर आता है और वहाँ सांशी का वही फ्रेंड भी खड़ा था जो उसे कल अपने साथ बुक स्टोर ले जाना चाहता था। इसका नाम फू जेंगशू है। सांशी की टीचर पहले तो जाओशू को देखकर पूछते हैं कि तुम सांशी के ही भाई हो ना? सांशी कहती है हाँ, ये इतना हैंडसम है तो मेरा भाई हुआ ना। टीचर पूछते हैं तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए? जाओशू कहता है उन्हें घर के काम से अचानक बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे भेजा है सांशी के बारे में पूछने के लिए। फिर क्या था? फिर तो टीचर जाओशू को बैठाकर सांशी की सारी करतूतें सुना देते हैं। वो पढ़ने में अच्छी है पर क्लास में ध्यान नहीं देती। जाओशू सांशी को टीचर के सामने डांटता भी है। टीचर से कहता है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तभी तो सांशी पढ़ती भी है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुन टीचर भी इम्प्रेस हो जाते हैं। स्टोरी फिर प्रेजेंट में आती है। सांशी जाओशू का वेट कर रही थी, तभी जाओशू का कॉल आता है जो पूछता है तुम उठ गई? सांशी गुस्से में कहती है अगर तुम लेट हुए तो तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी उसके गाल पे कोई बॉटल रखता है जो जाओशू था। वो कहता है मैं कब से आ गया था, तुम्हारे लिए मिल्क लेने गया था, और हाँ अगर मुझे गर्लफ्रेंड ना मिली ना तो फिर देखना। सांशी वो बोतल ले लेती है। फिर दोनों शॉप के बाहर बैठते हैं। जाओशू सांशी की वर्कबुक देता है और उसे होमवर्क करने का कहता है। वो ब्रेकफास्ट लेने जा रहा था तो सांशी से भी पूछता है पर वो कहती है वो ब्रेकफास्ट करके आई है। जाओशू स्टोर पर ऑर्डर कर देने पहुंचता है। सांशी चोरी चुपके उसे ही घूर रही थी। जाओशू की नज़र पड़ने पर वो पूछता है तुम्हें सच में कुछ नहीं खाना? सांशी ना में सिर हिलाती है। फिर भी जाओशू उसके लिए कपकेक लाता है और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बुक पढ़ने लगता है। सांशी होमवर्क पर तो कम पर जाओशू पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। फिर जाओशू सांशी को स्कूल छोड़ता है और उसके जाने से पहले वो उसके बैग में एक पेज डाल देता है और ये क्या पूछने पर वो कहता है कल रात को सांशी का ऐसे उसने पढ़ लिया था। सांशी चौंक कर कहती है वो तो सिर्फ मजाक में लिखा था, और हमें दिखाते हैं उस ऐसे में सांशी ने अपने भाई को एक डॉग से कंपेयर करा था। जाओशू हंसकर उसे बाय बोलकर चला जाता है। सांशी एम्बेरस थी। फिर वो पेज खोलती है जिसका टाइटल था मैंने अपने भाई की डॉम में शिफ्ट होने में हेल्प करी। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसे लगता है सांशी के हाथ में लव लेटर है, पर सांशी मना करती है और वो होमवर्क है कहकर उसे रख लेती है। तभी उसका रास्ता दो लड़के रोक लेते हैं। सांशी जाने लगती है पर उसकी फ्रेंड उसे रोकती है। फिर वो लड़का जेंशू जो सांशी का बचपन का फ्रेंड है सामने आ जाता है और डांस करने लगता है। सांशी उसे रुकने का कहती है। सेंगशू सांशी को पसंद करता है पर सांशी तो उसे भाव ही नहीं देती और अभी भी वो वहाँ से चले जाती है। सेंगशू सांशी को अपने बर्थडे पर बुलाना चाहता था जिसमें सांशी की फ्रेंड उसे लाने में मदद करेगी कहती है। सेंगशू ये सुनकर खुश हो जाता है। क्लास में सांशी को वो मिल्क की बोतल निकालती है जो उसे जाओशू ने दी थी। उसकी फ्रेंड पूछती है उसे तो मिल्क से एलर्जी है ना? सांशी कहती है हाँ मैं इसे नहीं पीने वाली। उसकी फ्रेंड उससे कुछ और क्वेश्चन करती उससे पहले टीचर आ जाते हैं। सांशी घर पहुंचकर उस बॉटल को देखकर जाओशू के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। फिर वो जाओशू का ऐसे खोलती है और पढ़ना स्टार्ट करती है जिसमें लिखा था कि सांशी उसके भाई के रूममेट से भी मिली सालों बाद और उसका रूममेट भी सांशी से मिलकर बहुत खुश है। ये पढ़कर सांशी का दिल तो गार्डन गार्डन ही हो जाता है। उसमें जाओशू ने जो फॉक्स डॉल दी थी उसके बारे में भी लिखा था। सांशी वो डॉल सामने रखकर ड्रॉ बनाती है फॉक्स डॉल का मिल्क पीते हुए। तभी उसकी मॉम उसे स्नैक्स देने आती हैं और उसके पास मिल्क देखकर कहती है सांशी तुम्हें मिल्क से एलर्जी है ना, तुम ये नहीं पी सकती, लाओ दो। पर उसकी मॉम वो बॉटल लेती उससे पहले सांशी लेकर कहती है वो ये नहीं पिएगी, उसे सिर्फ बॉटल अच्छी लगी थी। फिर वो मिल्क वॉशरूम में फेंक कर आ जाती है। अब उसकी मॉम को राहत की सांस आती है। फिर वो उसे बताती है वो और उसके डैड कल काम से बाहर जा रहे हैं तो वो सानियान को उसका ख्याल रखने का कहेंगे। सांशी मना करती है पर उसके डैड कहते हैं वो तुम्हें तंग नहीं करेगा वरना उसे पॉकेट मनी नहीं दूंगा। अब सांशी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे उसका भाई जब घर आता है तो डोर ओपन था। वो सांशी के रूम में भी जाता है पर वहाँ सांशी नहीं थी। अपने खुद के रूम में जाने पर भी उसे सांशी नहीं मिलती तो वो टेंशन में नीचे आते हुए सांशी को कॉल करता है जो सोफे के पास ही बजता है और सांशी वहीं टेबल और सोफे के बीच में लेटी थी। सानियान कहता है तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? वो कहती है मेरी इच्छा। पर सानियान लड़ाई ना करते हुए उसे खाने के लिए बाहर चलने का कहता है पर सांशी मना कर देती है। तभी सानियान के पास किसी का कॉल आता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर रास्ते से पिक कर लूँगा।
ये सुन सांशी कहती है और कौन हमें ज्वाइन करने वाला है। सानियान कहता है उससे तुम्हें क्या, यहाँ तक कि खाना खाने चलने के लिए भी मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कोई बात नहीं। और वो वहाँ से जाने लगता है। जो देख सांशी पहले मॉम डैड को शिकायत करने की एक्टिंग करती है और वो वर्क ना करने पर उससे सॉरी बोल ही देती है। फिर सानियान उसे जल्दी रेडी होने का कहता है। नेक्स्ट सीन में सानियान और सांशी कार में आगे बैठे थे और शिनफे पीछे। सांशी सोचती है तो सानियान शिनफे को पिक करने की बात कर रहा था और वो उदास थी, पर तभी सानियान कार स्टॉप करता है और बाहर जियाओशु बैठा था जो वहीं सो गया था। शानफे उसे आवाज़ देकर अंदर आने को कहता है। सांशी जियाओशु को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जियाओशु कार में बैठता है। सांशी उसे पीछे पलट कर देखती है तो जियाओशु कहता है तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं करा। तो वो उसे हेलो कहती है, पर जियाओशु उसे टीज करते हुए कहता है क्या कहा, हेलो हैंडसम। सानियान उसे उसकी बहन से ऐसे बात ना करने को कहता है। शानफे कहता है सभी के साथ ऐसा करता है, ये बहुत बुरा लड़का है। सानियान भी कहता है हाँ ये बहुत बुरा है। जियाओशु शानफे से लड़ने लगता है तो वो सांशी से पूछता है कि वो जियाओशु के बारे में क्या सोचती है। सांशी कहती है हाँ ये बुरा लड़का है। जियाओशु कहता है ओ अच्छा मैं बुरा लड़का हूँ, ठीक है मैं बुरा हूँ। फिर वो रेस्टोरेंट पर पहुँचते हैं जहाँ जियाओशु और शानफे बाहर निकल जाते हैं और सानियान कार पार्क करने जाएगा। सांशी कहती है वो भी कार में रहेगी। सानियान कहता है नहीं तुम यही रहो और उसे उतार कर वहाँ से चला जाता है। पर सांशी को अच्छा फील नहीं हो रहा था। जियाओशु उससे पूछता है वो ठीक तो है ना। सांशी कहती है उसे वॉशरूम जाना है। जियाओशु कहता है क्या पेट दर्द है। सांशी कुछ नहीं कहती तो जियाओशु समझ जाता है और शानफे को आगे चलने का कहता है, पर सांशी कहती है वो अकेले जा सकती है। उसके जाने पर जियाओशु नोट करता है उसके स्कर्ट पर ब्लड स्टेन है और उसके पीछे आते हुए वो कहता है मैं भी साथ चलूंगा। वॉशरूम में पहुंचने पर जियाओशु उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास टिश्यू है। सांशी मना करती है। जियाओशु कहता है चिंता मत करो अंदर जाओ मैं लेकर आता हूँ। सांशी अंदर आने के बाद मिरर में देखती है उसके स्कर्ट पर स्टेन लगा था। सुपरमार्केट पहुंचकर जियाओशु सानियान को कॉल करता है कि तुम्हारी बहन को अच्छा फील नहीं हो रहा। वो तुरंत समझ जाता है और स्टोर पर पहुंचता है जहां वो दोनों वुमेन से बचते हुए फाइनली सैनिटरी पैड परचेस कर ही लेते हैं। फिर जियाओशु एक स्कर्ट लेने को भी कहता है और एक ब्लैक स्कर्ट भी ले लेता है। यहाँ वॉशरूम में सांशी को बहुत एम्बेरस फील हो रहा था कि अब वो जियाओशु को फेस कैसे करेगी। तभी कोई डोर पर नॉक करता है जो एक लड़की थी। वो कहती है बाहर किसी ने उसे ये सांशी को देने को कहा है। सांशी सामान लेकर उसे थैंक्स बोलती है, पर अभी भी उसे बाहर जाने में एम्बेरस फील हो रहा था। जैसे तैसे वो बाहर आती है जहाँ उसका भाई खड़ा था। सांशी वहीं खड़ी हो जाती है ये बोलते हुए कि बहुत एम्बेरसिंग है। सानियान कहता है ऐसा किसने कहा और सांशी को खाने के लिए उसके ना बोलने पर भी लेकर जाता है। सांशी अभी भी एम्बेरस थी जो उसके फेस से साफ समझ में आ रहा था। उनके वहाँ पहुँचते ही जियाओशु ने आवाज़ लगाकर बुलाता है। फिर वो सांशी के लिए गर्म पानी पिलाता है। सांशी बीफ ऑर्डर कर रही थी पर उसका भाई उसे डांटते हुए मना करता है क्योंकि उसे उससे एलर्जी है। अब जब सांशी खाना खाने वाली थी तो जियाओशु प्लेट उठाते हुए कहता है पहले वो खाएगा और उससे सारे बीफ निकाल देता है और सांशी उसे ऐसा केयर करता देखते ही रह जाती है। यहाँ वॉशरूम के बाहर भी उस लेडी को सांशी को सामान देने का कहकर जियाओशु वहाँ से ये बोलकर चला गया था कि अगर वो यहाँ खड़ा रहेगा तो हो सकता है सांशी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, इसीलिए वो सानियान को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया था। और यही एपिसोड भी एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।